नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है? क्या भारत सरकार ने अमेरिका की सरकार के सामने हथियार डाल दिए हैं? क्या भारत की नीतियों का ऐलान अब अमेरिका का व्हाइट हाउस करेगा? ये सारे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठकर भारत सरकार की तरफ से टैरिफ में कटौती का ऐलान कर दिया है। ये एक तरफा ऐलान तब हुआ है जब भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में है और भारत सरकार ने अब तक ऐसी किसी नीति की घोषणा नहीं की है। जी हां दोस्तों, बीती रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने मनमाने टैरिफ लगा रखे थे। अमेरिका के लिए व्यापार करना, कारोबार करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब भारत टैरिफ घटाने के लिए तैयार हो गया है। इसके बहुत आगे जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत इसलिए ऐसा कर रहा है कि कोई उसे एक्सपोज कर रहा है, कोई भारत की पोल खोल रहा है। आइए पहले सुन लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, फिर तफसील से बाकी बात करेंगे। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका पर मनमाने टैरिफ लाद रखे थे, इसलिए अमेरिका कारोबार नहीं कर पा रहा था। मैसिव टैरिफ लगा रखे थे, लेकिन अब भारत इस बात के लिए तैयार हो गया है कि टैरिफ और टैक्स में घटौती की जाए। सबसे गंभीर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बिकॉज समवन इज एक्सपोजिंग हिम, यानी कोई उसकी पोल खोल रहा है। कोई यानी अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और किसकी पोल खोल रहा है? भारत की, या भारत की नीतियों की, या भारत के प्रधानमंत्री की पोल खोल रहा है। और उसके एवज में भारत सरकार टैरिफ कम करने पर सहमत हो गई है। आपको याद होगा, चंद दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की संसद में भी इसी तरह का बयान दिया था। तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत ने 100% टैरिफ लगा रखे हैं और हम भी ऐसा ही टैरिफ लगाएंगे। आइए संसद में दिया गया भाषण भी सुन लीजिए। उसके बाद आपको याद दिलाएंगे कि जब प्रधानमंत्री पिछले महीने 12-13 फरवरी को अमेरिका गए थे, तब भी उनकी मौजूदगी में उनके सामने उनके मुंह पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जैसा टैरिफ भारत लगाएगा वैसा ही टैरिफ हम भी लगाएंगे। आइए पहले संसद में दिया गया ये भाषण सुन लीजिए। India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. अब उस नजारे को भी देख लीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठे थे और ट्रंप उन्हें उन्हीं के मुंह पर खरी खोटी सुना रहे थे। तब ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भी उसी तरह से टैरिफ और टैक्स लगाएगा जैसे भारत हम पर टैक्स लगा रहा है। आइए सुनिए उस वक्त का डोनाल्ड ट्रंप का वो कमेंट। Well, India's been to us just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. We are right now a reciprocal nation. We are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs,
we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की तरफ से टैरिफ कम करने का ऐलान कर रहे थे, उसी वक्त भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका में हैं। वे लगातार अमेरिका में डेरा डाले हुए हैं और संभवतः इसी टैरिफ वार से निजात दिलाने के लिए, कुछ राहत पाने के लिए पीयूष गोयल अमेरिका में डेरा डाले हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस वक्त भारत की तरफ से टैरिफ और टैक्स कम करने का ऐलान किया, उस वक्त तक भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। ऐसा कोई फैसला अब तक भारत सरकार ने नहीं किया है कि वो अमेरिका के सामान पर टैक्स कम करने जा रही है, टैरिफ कम करने जा रही है। एक मौके पर जिस वक्त प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर थे और उनकी वापसी से पहले भारत सरकार ने अमेरिका की शराब पर टैरिफ कम करने का ऐलान किया था, वो एक औपचारिक ऐलान था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा घोषणा कर दी है कि भारत टैरिफ कम करने पर सहमत हो गया है, टैरिफ कम करने के लिए तैयार है। यह इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि हमारे देश की किसी नीति का ऐलान अमेरिका का राष्ट्रपति एक तरफा तौर पर कर रहा है। न तो भारत सरकार ने अभी ऐसा कोई फैसला किया है, न कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई है, न सरकार ने ऐसा कोई ऐलान किया है। इसके बावजूद अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से अपना मनमाना फैसला सुना रहा है और भारत सरकार मौन है। अब तक 12 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मजेदार बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय जिस तरह के टैरिफ वार में उतरे हुए हैं, उसको लेकर उन्हें चीन, मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों से मुंह तोड़ जवाब मिला है। जब इसी तरह का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों के लिए किया, तो इन तीनों देशों ने, चीन, मैक्सिको और कनाडा ने कहा कि वे अमेरिका की मनमानी स्वीकार नहीं करेंगे। चीन ने तो यहां तक कह दिया कि वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह के वॉर के लिए तैयार हैं, वो ट्रेड वॉर हो, टैरिफ वॉर हो या किसी और तरीके का वॉर। यानी चीन ने लाल लाल आंखें दिखाकर अमेरिका को जवाब दे दिया और इसका नतीजा यह हुआ था कि अमेरिका ने इन तीनों देशों के साथ टैरिफ के मामले को स्थगित कर दिया। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि अगले 1 महीने के लिए इस फैसले को रोका जाता है और दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिका का दबाव इस कदर बढ़ा हुआ है कि व्हाइट हाउस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की नीति का ऐलान कर दिया है कि भारत टैरिफ कम करने के लिए तैयार है। इस घोषणा के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा है कि भारत सरकार ने यह फैसला कब किया, किन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत अमेरिका ने यह ऐलान किया है। पवन खेड़ा ने पूछा है कि अगर टैरिफ कम किया जाता है तो उसके क्या नतीजे होंगे, देश के कारोबार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी हमें जानना है। पवन खेड़ा ने पूछा है कि ऐसा कौन सा दबाव है जिसके चलते भारत सरकार इस तरह के फैसलों को स्वीकार कर रही है। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश का विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय अपनी प्रतिक्रिया कब देते हैं। और जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में व्हाइट हाउस में बैठकर भारत सरकार की नीतियों का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री, हमारे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे। पिछले चंद दिनों के अगर उनके कार्यक्रम आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि प्रधानमंत्री वनतारा में, अंबानी के जू में, एक प्राइवेट चिड़ियाघर में जानवरों के साथ बतिया रहे थे, उनके साथ खिलकौटी कर रहे थे। वहां से फ्री हुए तो उत्तराखंड में किसी मंदिर में जाकर चश्मा लगाकर, काला गॉगल्स लगाकर आरती कर रहे थे और फिर वहां से आकर एक रोड शो में व्यस्त हो गए। इस बीच में समय निकालकर एक कथित कवि के यहां शादी में भी वे शरीक होने पहुंच गए। लेकिन इस पूरे दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के
इस टैरिफ बार की चिंता करने की मोहलत नहीं मिली। अमेरिका और अमेरिका का राष्ट्रपति लगातार भारत को बेइज्जत कर रहा है। भारत के साथ किस तरह का सुलूक हो रहा है, इसका एक और उदाहरण सामने आया है। पिछले कई दिनों से अवैध प्रवासी भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजने का सिलसिला चल रहा है। पिछले महीने 3 खेप में भारत के अवैध प्रवासी भारतीय वापस भेजे गए थे और ये सारे लोग अमेरिका की वायुसेना के मालवाहक विमान में बेड़ी और हथकड़ियां लगाकर वापस भेजे गए। उन्हें खाने के लिए भी ठीक से कोई सामान नहीं मिला। 40 घंटे और 66 घंटे के नरक जैसे सफर के बाद भारत के लोग वापस आए थे, लेकिन तब से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारत सरकार ने अमेरिका के सामने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। और दूसरी तरफ सबसे ताजा उदाहरण नेपाल का हमारे सामने आया है। अमेरिका से नेपाल के अवैध प्रवासी वापस भेजे गए, लेकिन उन्हें चार्टर विमान में, यात्री विमान में आरामदायक यात्रा करते हुए उनके घर वापस भेजा गया। इससे पहले कोलंबिया और वेनेजुएला के लोग भी अपने अपने देश के विमानों में वापस गए थे, लेकिन भारत के लोग मालवाहक विमान में, वायुसेना के विमान में अमेरिका से हथकड़ियों और बेड़ियों में आ रहे हैं और यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा घोषणा कि भारत टैरिफ कम करने के लिए तैयार है, भारत की सार्वभौम सत्ता को लेकर एक चुनौती है। वो भारत जिसे नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विश्व गुरु होने का खिताब दिया जाता है, नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक मोदी को दुनिया का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता मानते हैं। वो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जिसका डंका दुनिया में बजने का दावा किया जा रहा है, उस सरकार को ठेंगा दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी थोपने पर आमादा है। सच कहा जाए तो भारत का डंका नहीं बज रहा, बल्कि डंका फट गया है। खुद नरेंद्र मोदी का इकबाल खत्म हो गया है, उनका डंका भी पूरी तरह फटकर बिखर चुका है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।